दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुड इन्फॉर्मेशन में। कृपया इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे चैनल पर अपडेट होने वाले नए वीडियो आपको तुरंत मिल जाया करें। दोस्तों, अस्थायी गरीबी परेशानियां एक प्रकार से हम कमज़ोर मानसिक स्थिति का ही परिणाम होती हैं। आज का हमारा टॉपिक इसी पर है। आज हम इस विषय पर विस्तृत रूप से इसे जानेंगे और इसके अस्थायी समाधान को भी देखेंगे। निश्चित ही इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको अपना लक्ष्य अवश्य मिल जाएगा, जो आपको आपके अमीरी के शिखर तक लेकर जाएगा। दोस्तों, अमीरी या गरीबी आपसे ही शुरू होती है और आपसे ही ख़त्म भी होती है। आइए हम इसकी व्याख्या हमारे जीवन के 3 मूलभूत सिद्धांतों को वैज्ञानिक तरीके से करते हैं। पहला है सामाजिक, दूसरा मानसिक, तीसरा आध्यात्मिक। पहला है सामाजिक। मान लीजिए हमारा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां नाम मात्र की पैतृक संपत्ति है और मेरे माता पिता या परिवार के अन्य सदस्यों के पास कोई ठीक ठाक आय का स्रोत भी नहीं है। तो ऐसे में निश्चित ही यह मेरे लिए संकट और दुर्भाग्य की बात है। विरासत में मुझे यहाँ मिलने वाली है सिर्फ गरीबी का जीवन, अशिक्षा, अभाव, परेशानियाँ और दिन रात की मेहनत तथा एक कठिन संघर्ष भरा जीवन। दूसरा जो पहलू है दोस्तों, वो है मानसिक। एक गरीब माता पिता के घर में जन्म लेने के बाद कोई भी व्यक्ति हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट तक ही पढ़ पाता है और इधर उधर जॉब या नौकरी की तलाश में चला जाता है। बहुत ढूंढने या तलाशने के बाद मुझे उचित सैलरी की जॉब नहीं मिली। फिर भी मैंने कम सैलरी वाली एक जॉब ढूंढी ली और जॉब करने लगा। कुछ समय बाद मेरी मैरिज भी हो गई। फिर चिल्ड्रंस। यदि मुझे सरकारी जॉब भी मिल गई होती तो तब भी मेरी मैरिज होती और चिल्ड्रंस होते, मुझे उतना ही सैलरी मिलती है जितना कि दैनिक ज़रूरतें पूरी होती रहें। किंतु मुझे संपत्ति बनानी है, जैसे घर या कुछ उपजाऊ खेत ज़मीन आदि खरीदने हैं या फिर कोई और साइड बिजनेस मुझे स्टार्ट करना है, जिसके लिए इस वक्त मेरे पास सैलरी से कुछ भी बचे पैसे नहीं हैं। अब मुझे अधिक पैसों की ज़रूरत है, तो अब मैं ऐसी स्थिति में क्या करूँगा? समय बीतता जा रहा है, परिवार बड़ा हो रहा है, साथ ही मुझे तनाव तथा अब डिप्रेशन भी रहने लगा है। मैं हूँ या मेरी जगह कोई और व्यक्ति होगा तो उसके साथ भी ऐसा ही होगा, क्योंकि यहाँ हम गरीबी और अमीरी का वैज्ञानिक विश्लेषण कर रहे हैं। अब मैं पुनः अपने माता पिता के स्तर पर आकर रुक गया हूँ। जैसे कि जीवन मैंने जिया, अब मेरे बच्चों के भी आगे है एक कठिन संघर्ष भरा जीवन। जो मेरे साथ हुआ अब वही मेरे चिल्ड्रन के साथ भी होने वाला है। आइए अब देखते हैं मैंने अपने जीवन में क्या क्या गलतियाँ की, वही गलतियाँ जो मेरे माता पिता ने कभी की थी। जैसे मैंने कुछ बड़ा करने के बारे में कभी सोचा ही नहीं। पुरानी मान्यताओं के चलते मैं संकीर्ण मानसिक अवस्था में रहा। मुझे अपनी क्षमता पर भरोसा ही नहीं था। मैं भाग्य के भरोसे था। मैं आत्मसंतोष की भावना में जीता रहा। मैंने देखा लोग जॉब करते हैं, इसलिए मैंने भी जॉब को अपनाया। मुझे लगा संपत्ति या खुशियाँ मेरे भाग्य में नहीं हैं। भाग्य से ज़्यादा कभी कुछ नहीं मिलता, यह मेरा विश्वास था। शायद इस भावना के चलते मैं कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाया। मुझे इस बात पर विश्वास नहीं था कि मैं बड़ी सफलता भी हासिल कर सकता हूँ। मैं जीवन भर हीन भावना से ग्रसित रहा। मुझे किसी ने सही तरीके से गाइड नहीं किया। ये कारण यह भी बहुत बड़ा हो सकता। ये सब शायद मुझसे गलतियाँ हुई। दोस्तों, समय बीत जाने के बाद भी कभी कभी किसी इंसान को अपनी गलतियाँ भी दिखाई नहीं देती या हम अधिक जागरूक नहीं होते। अब हम चलते हैं इस पहलू के तीसरे बड़े वैज्ञानिक विश्लेषण अध्यात्म की ओर।
दोस्तों इस जगत में सब कुछ अध्यात्म ही है। हर इंसान अध्यात्म का ही हिस्सा है। दोस्तों, जब हम एक हाथ से ताली बजाते हैं तो ताली नहीं बजती। क्या आपने ऐसा कभी देखा है? आप जानते हैं कि यह असंभव है। बिना बीज के किसी वृक्ष का निर्माण नहीं होता है या किसी पेड़ की उत्पत्ति नहीं हो सकती। एक बहुत बड़ा वृक्ष एक बहुत छोटे से सूक्ष्म से दिखाई देने वाले बीज में समाया हुआ होता है। सफलता या धन दौलत की प्राप्ति में अध्यात्म की बहुत ही बड़ी भूमिका होती है। किंतु कैसे? आइए इसे जानते हैं। दोस्तों, दुनिया भर की करेंसी को अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि जिसे हम धन समझते हैं वह चूंकि असली धन नहीं है, क्योंकि वह सिर्फ रंग बिरंगा कागज़ का एकमात्र टुकड़ा ही है। किसी कागज़ को रंग देने से या उस पर कुछ भी लिख देने से वह धन नहीं हो जाता। यह बहुत बिल्कुल सत्य बात है। धरती पर मौजूद सभी देशों की करेंसी बिल्कुल भिन्न भिन्न होते हैं। यदि वह धन होता तो एक जैसा होता, अलग अलग नहीं होता। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि हमने उसे धन मान लिया है, जबकि वह धन नहीं है। वह सिर्फ एक वस्तु है। तो असली धन कहाँ है? प्रश्न सबसे बड़ा यही है कि असली धन कहाँ है। दोस्तों, असली धन हमारे मन की भावना में होती है। इस मन की भावना से ही हम रंग बिरंगे कागज़ को धन मान लेते हैं और उसका व्यापार करते हैं। यह एक वैश्विक ढांचे को गतिशील रखने का जरिया और तरीका है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यदि हमें इस धन को या अर्थात कागज़ के इस रंग बिरंगे टुकड़ों को अधिक मात्रा में चाहिए तो हमें सबसे पहले अपने मन की भावना को विकसित अर्थात तेज करना होगा या बढ़ाना होगा। याद रखें, जो हमारे मन में होता है वही हमारे जीवन में भी होता है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस दुनिया को एक सिद्धांत के बारे में बताया था कि हर क्रिया की समान और विपरीत प्रक्रिया होती है। हर क्रिया की समान और विपरीत प्रक्रिया होती है, अर्थात आपके मन का हर एक विचार एक क्रिया है, एक कर्म है, और आपके साथ जो घटित होता है वह एक प्रतिक्रिया है। यह विश्वास के माध्यम से होता है। आपके मन के भीतर का जो विश्वास होता है उसी के माध्यम से यह सब होता है। अर्थात आप जो सोचते हैं, यदि आप ये फील करते हैं, महसूस करते हैं कि आप बहुत गरीब या परेशान हैं, तो आपके साथ उसी तरीके की घटनाएं स्वयं घटनी शुरू हो जाती हैं या घटती रहती हैं। आपके मन का विश्वास ही सब कुछ है। आपके मन में जैसा विश्वास होता है, ठीक आप वैसा ही कर्म भी करते हैं। सफलता और अमीरी में विश्वास रखने वाले हर व्यक्ति कठिनाइयों को, अनेक दिक्कतों को, परेशानियों को पार करते हुए एक दिन वो बहुत सफल और अमीर हो जाते हैं, बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति बन जाते हैं। लेकिन एक दुर्बल मन या कमज़ोर मन वाला व्यक्ति अपनी हीन भावना के कारण सिर्फ गरीब और परेशान ही बना रह जाता है। उसे वो अवसर ही नहीं मिलता, या मिलता भी है तो वह उसे पहचान नहीं पाता और उस पर विश्वास नहीं कर पाता। जो अवसर दूसरे व्यक्तियों को मिलते हैं और वह उसका लाभ उठाते हैं, उसको विश्वास करते हैं, उस पर कर्म करते हैं और सफलता तथा अमीरी के लिए आगे बढ़ जाते हैं। अमीरी के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई या पहुंच की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप इस बात को इतिहास में स्टडी करके देख सकते हैं। जितने भी इतिहास में आज तक अमीर हुए हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे या इंटेलिजेंस नहीं थे। यह तो आपके मन की भावना से शुरू होती है और आपकी भीतरी की नकारात्मक भावना से ही ख़त्म हो जाती है। इसलिए आप जो भी काम करते हैं उसे आध्यात्मिक मन के साथ ही करें। आपके मन का विश्वास ही सबसे बड़ा अध्यात्म है। दोस्तों, आपके मन का विश्वास ही आपके भाग्य का निर्माण करता है। यदि आप सफलता और अमीरी में विश्वास रखते हैं तो निश्चित ही आप एक दिन सफल और अमीर बन जाते हैं। यदि आप गरीबी की भावना के साथ जीते हैं तो आप अपनी आँखों पर पट्टी बांधने का काम करते हैं। आप वही हैं जैसा आप
आपका स्वयं के प्रति विश्वास होता है। ईश्वर आपका या हमारा या किसी का शत्रु नहीं है, वह तो आपके विश्वास को फलित करता है हर हाल में, फिर वो चाहे गरीबी का विश्वास हो आपका या फिर अमीरी का। दोस्तों, जब आप किसी ईश्वर को खोज रहे होते हैं तो दरअसल आप किसी ईश्वर को नहीं, आप स्वयं की खोज कर रहे होते हैं, क्योंकि ईश्वर आपके ही भीतर है। ईश्वर कभी भी आपको बाहर नहीं मिलता, वह जब भी मिलता है आपके ही भीतर मिलता है। बहुत से लोग यह कहेंगे कि यह सब बेकार की या कोरी बातें हैं, यह उनकी अपनी मान्यता हो सकती है, किंतु ईश्वर की सारी कायनात आपके सामने है और आप पूरी तरीके से कर्म के लिए यहाँ स्वतंत्र हैं। आपने जो भी चाहा उसे विश्वास से कभी नहीं चाहा या विश्वास के साथ उस कर्म को नहीं किया। आपने आज तक सिर्फ सोचा, लेकिन उस पर कभी गहराई से विश्वास नहीं किया। इसलिए आपको लगता है कि यह सब बेकार की बातें हैं। सफलता और अमीरी के लिए आज से ही स्वयं पर विश्वास करना शुरू कर दें। आपको स्वयं पर विश्वास होना चाहिए, ना कि आपके काम पर। आप जो भी करना चाहते हैं उसकी एक योजना बना लें, स्टेप बाय स्टेप अपनी योजना को विश्वास के साथ प्रारूप दें और विश्वास के साथ उस पर कर्म शुरू कर दें। उस कार्य को पूरे आत्मविश्वास के साथ करें। विश्वास की शक्ति से आपके सभी कार्य पूरे होते चले जाते हैं और एक दिन आप सफलता के शिखर पर पहुंचते हैं। बिना विश्वास से किया गया कठिन श्रम भी निर्जीव तथा बेजान ही होता है। किसी भी व्यक्ति के अमीरी या गरीबी, सफलता असफलता का यही वैज्ञानिक कारण है। सफलता और अमीरी विश्वास तथा कर्म के योग से ही उत्पन्न होता है। या फ्रेंड्स, यदि कोई बहुत नकारात्मक व्यक्ति है और उसका विश्वास अत्यंत क्षीण रहता है तो वह हर दिन कुछ समय मेडिटेशन और ध्यान कर सकता है। सुबह का समय इसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। मेडिटेशन या ध्यान अपने उम्र के बराबर ही करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप 25 साल के हैं तो 25 से 30 मिनट का प्रतिदिन मेडिटेशन करना चाहिए। इससे आपके मन की भीतरी नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है। आप एक नई ऊर्जा से हर दिन बढ़ते चले जाते हैं और आपका स्वयं के ऊपर विश्वास बहुत गहरा तथा मजबूत होता चला जाता है, जो आपको आपकी सफलता और अमीरी तक लेकर जाएगा और आपको इस सफ़र में किसी भी प्रकार का विशेष कष्ट भी अनुभव नहीं होगा। दोस्तों, इंसान का जन्म धन कमाने के लिए होता है या नहीं, या सिर्फ इसी तरह जीवन यापन करने के लिए होता है, यह प्रश्न मुझे भी बहुत उद्वेलित करता है, क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक हर इंसान को धन की आवश्यकता रहती है। क्या सिर्फ धन कमाने के लिए ही किसी का जन्म हो सकता है? ऐसा नहीं है। ये उचित तथ्य नहीं है, लेकिन हमारा सामाजिक ढांचा ही ऐसा है जहां धन के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। धन कमाना और उसका सदुपयोग करना, यही एक सार्थक जीवन का ध्येय होना चाहिए। मनुष्य का जीवन पूरी तरीके से सामाजिक और आर्थिक रूप से बंधा हुआ है, इसलिए हमें गरीबी उत्पन्न करने वाले कारणों पर प्रहार करना होता है और यह प्रहार हमारे मन से ही शुरू होता है। मन का विश्वास एक अदृश्य शक्ति है जो हर क्षण आपके लिए काम करता है। यदि आप इस बात को नहीं मानते हैं तो इसका सीधा सा अर्थ यही है कि आपके भीतर की ऊर्जा नकारात्मक है, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा से केवल सकारात्मक विचार और सकारात्मक विश्वास का ही जन्म होता है। आपका विश्वास ही आपका सब कुछ है। जैसा विश्वास वैसा भाग्य, वैसा ही जीवन होता है। ध्यान और मेडिटेशन व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति को पूरी तरीके से बदल देता है और प्रतिदिन ध्यान करने वाला व्यक्ति एक अद्भुत ऊर्जा, अद्भुत आत्मविश्वास से भर जाता है। व्यक्ति का मन पूरी तरीके से सकारात्मक हो जाता है। सफलता, अमीरी, ध्यान, मेडिटेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.ourwriting.com। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर लें
आपको अनेक शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।